हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे जो वोल्केनो होता है उसके बारे में, यानी वैसा वोल्केनो जो न्यूज़ में बना हुआ है। और आपको पता भी है कि जो ज्वालामुखी है ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो विस्फोट होने से जो पृथ्वी की आंतरिक जो टेम्परेचर होती है वो 1 डिग्री लगभग या 1.5 डिग्री के आसपास क्या हो जाती है, गिर जाती है, डिक्लाइन कर जाती है। और ज़्यादा मात्रा में जो ये वोल्केनोज होते हैं वह कहाँ पे, तो आप देखे होंगे जो रिंग ऑफ पैसिफिक है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। उसका कारण भी है, ठीक है। जब आप लोग जियोग्राफी पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप जब 11 की NCERT पढ़े होंगे उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। और कई प्रकार के वोल्केनोज होते हैं। तो मुख्यतः दो तरह के वोल्केनोज होते हैं उद्गम स्थिति के आकार पे। एक तो होता है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय जो होता है यानी एक्टिव वोल्केनो, और एक होता है जो है वह निष्क्रिय ज्वालामुखी। मतलब सक्रिय ज्वालामुखी कौन होता है, जो समय समय पर या कभी भी उसमें से कोई ना कोई पदार्थ निकलता रहता है या उसका उद्गम होता रहता है, उसमें विस्फोट होता रहता है, वह होता है सक्रिय यानी एक्टिव वोल्केनो होता है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी होता है। और ऐसा ज्वालामुखी जो बहुत पहले कभी विस्फोट उसमें हुआ हो और प्रेजेंट टाइम में या बहुत सालों से उसमें विस्फोट ना हुआ हो, शांत हो गया हो, तो वह जो होता है वह डीएक्टिव मुख्य रूप से वोल्केनो होता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे एक ऐसा जो वोल्केनो है वो पाया गया है जो 1 माह में 1000 विस्फोट भी से भी ज़्यादा विस्फोट कर चुका है। तो हम लोग बात करने वाले हैं इंडोनेशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है, उस कंट्री की बात कर रहे हैं। वह कहाँ पे पड़ता है, तो पहला चीज़ आपको याद रहना चाहिए, पड़ता है हिंद महासागर जो क्षेत्र है वहाँ पे पड़ता है। और इस इंडोनेशिया में ये जो वोल्केनोज है जिसकी बात की जा रही है वह सबसे ज़्यादा बार यानी लगभग 1000 से भी ज़्यादा बार यह क्या हो चुका है, इसमें उद्गार हो चुका है। आपको पता भी है जो वोल्केनोज निकलता है यानी वोल्केनो में से जो मटेरियल्स निकलते हैं, यानी ज्वालामुखी में से जो मटेरियल्स निकलते हैं वह कहाँ से निकलते हैं, तो पृथ्वी के 3 सतह आप पढ़े होंगे जियोग्राफी में। एक ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्रस्ट होता है, उसके नीचे वाला जो भाग होता है वो क्या होता है आपका मेंटल होता है, और उसके नीचे कोर होता है, कोर वाला क्षेत्र होता है। तो उसमें जो मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, ऊपरी हिस्सा, और जो भूपर्पटी का निचला वाला हिस्सा जो हिस्सा होता है जिसको मुख्य रूप से स्थल मंडल कहा जाता है, तो वहाँ से उसके ऊपरी हिस्सा जो होता है, जो मेंटल का ऊपरी हिस्सा जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसमें चूंकि कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो हमेशा जो है उसमें से टेम्परेचर निकलता रहता है। तो उन पदार्थों के कारण उनके जब ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो वह रिसाव के कारण क्या होता है, उसमें से निकलता है आपका मैग्मा। तो मैग्मा कहाँ से निकलता है, तो मेंटल का ऊपरी जो हिस्सा होता है वहाँ से, दुर्बलता मंडल उसको कहा जाता है, ठीक ना। तो दुर्बलता मंडल आप पढ़े होंगे, वहाँ से निकलता है। तो जब अंदर वो रहता है, जितना वो जो पदार्थ होते हैं जब अंदर होते हैं तो वह होता है मैग्मा कहलाता है। लेकिन जैसे ही विस्फोट जब होता है उसमें, हालांकि ज्वालामुखी में भी कई प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, एक तो थोड़ा धीमा विस्फोट करने वाला होता है, एक जो ज़्यादा तेजी मात्रा में विस्फोट करने वाला होता है वो लेक टाइप का बना लेता है कुछ। तो जब विस्फोट उसमें होता है, और कुछ ऐसे भी उसमें ज्वालामुखी होते हैं जिसके मटेरियल ज़्यादा द्रवित होते हैं, कुछ ऐसा होता है जो मटेरियल्स बहुत गाढ़ा होता है जो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें हैवी टेम्परेचर होता है। तो वह जो टेम्परेचर पृथ्वी के अंदर वाला जो टेम्परेचर होता है, जो मैग्मा के रूप में जो बाहर निकलता है लार्वा के रूप में, वह क्या हो जाता है, पृथ्वी के टेम्परेचर को 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। अब वो जब बाहर जाता है, यानी बाहर जब निकल के आता है तो वही लार्वा कहलाता है। अब उस लार्वा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके जलवाष्प भी होते हैं, धूलकण भी होते हैं, और अन्य पदार्थ भी होते हैं। वही पदार्थ जब धीरे धीरे वो लार्वा ठंडा होता है, लावा जो ठंडा होता है, वो लावा ठंडा होने के बाद से जब जमता है तो चट्टान बनता है। अब आपको पता है कि वो कौन सा चट्टानें बनती हैं, वह आप सुने होंगे, वो चट्टानें बनती हैं आग्नेय चट्टानें। कौन सी चट्टानें बनती हैं, आग्नेय चट्टानें बनती हैं। तो पहला जो लावा से चट्टानें जो बनती हैं उन चट्टानों को क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान। आपको पता है 3 तरह की चट्टानें होती हैं, आग्नेय एक होता है, एक अवसादी होता है, और एक रूपांतरिक होता है, ठीक है। तो जो आग्नेय चट्टान बनती है किसके कारण बनती है, लावा जब ठंडा होता है, यही जो वोल्केनोज होता है जिसमें से मैग्मा, चूंकि अंदर वाला जब अंदर रहता है तो उसको, यानी दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल के बीच में जब वो रहता है तो उसको मैग्मा कहा जाता है। जब वो बाहर निकलता है, धरातल पे आता है, तो उसको लावा कहा जाता है। उसमें बहुत सारी चीजें, गैस, अब गैस में से ऑप्शन आपसे जो है प्रीलिम्स में ऑप्शन पूछ सकता है कौन कौन से गैसें उसमें होती हैं। नाइट्रोजन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन, ऐसे ऑप्शन करके पूछ भी सकता है आपसे, ठीक है। जलवाष्प भी उसमें होता है, धूलकण राख जो है वो भी पाए जाते हैं। तो जब ये ठंडा होता है यह लावा तो क्या बनता है, आग्नेय चट्टानें बनती हैं, ठीक।
तो एक मोटा मोटा आइडिया जो है ये आप याद रखेंगे, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं कि कहाँ पे पाया गया है। तो इस जो ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया में रिपोर्ट की गई है, जो बार बार विस्फोट हो रहा है इसमें, यह किस माउंट पे है? माउंट ईबू। कौन सा है? तो इस माउंट को याद रखिएगा, कौन सा माउंट है? ईबू माउंट है। और इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो पूर्वी इंडोनेशिया में माउंट जो ईबू है, कम से कम 1000 बार विस्फोट उसमें हो चुका है वोल्केनो में। ठीक है, इसका मतलब वह ज़्यादा सक्रिय रूप में हो गया है। ठीक, अब ये पड़ता कहाँ है? जो पूर्वी इंडोनेशिया वाला जो भाग है वह, अगर आप देखेंगे मैप में, तो पूर्वी इंडोनेशिया वाला जो भाग है यह रिंग ऑफ पैसिफिक जोन में पड़ता है। और रिंग ऑफ पैसिफिक जोन में जो है वो कंसर्न रहता ही है वोल्केनोज का। ठीक, तो ये याद रखिएगा ये कौन सा माउंट है। माउंट का नाम क्या है? माउंट ईबू है, पूर्वी इंडोनेशिया है। बाकी सारी चीज़ में आप केवल वोल्केनो से रिलेटेड जो जियोग्राफी में जानकारी है उसको ध्यान रखेंगे, वह आप प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे अगर चले हम और थोड़ा सा जानकारी अगर हासिल करें माउंट ईबू के बारे में, तो यह इंडोनेशिया के हालमाहेरा द्वीप में उत्तर पश्चिम के तट पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ठीक है, एक्टिव ज्वालामुखी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्टिव वोल्केनो क्या होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ही इसको डिफाइन कर दिया कि एक्टिव जो है वोल्केनो क्या होता है और जो निष्क्रिय वोल्केनो ज्वालामुखी वो क्या होता है। ठीक है, तो उद्गम के स्थान पर इसको, मतलब उद्गम के आधार पर इसको कहा जाता है एक्टिव एंड डीएक्टिव। ठीक है, जैसे उसमें उद्गार हो रहा है, अगर समय कुछ समय पहले ही हुआ है या लगातार कंटिन्यू उसमें होता रहता है कुछ कुछ समय पे, तो वो तो है एक्टिव जो है वोल्केनो है। ठीक, तो ये जो वोल्केनो देखे गए हैं जो इंडोनेशिया में किस द्वीप पे देखा गया है? हालमाहेरा द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट पे देखा गया है। कैसा है? तो एक्टिव वोल्केनो है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, तो इस माउंट को याद रखेंगे आप लोग, माउंट ईबू है। मुख्य रूप से देखा जाए तो 1325 मीटर यानी 4347 फुट ऊंचा जो है स्ट्रेटो ज्वालामुखी है, जिसका शिखर कटा हुआ है और शिखर पर अनेक बड़े बड़े गड्ढे हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि यह विस्फोटक वाला है, यानी ज़्यादा इसमें तीव्रता ज़्यादा है। और देखा जाए तो प्रशांत महासागरीय अग्निवलय के हिस्सा है। तो ये अग्निवलय, इसी को मैं बार बार बता रहा था आपको, रिंग ऑफ फायर। तो ये रिंग ऑफ फायर जो है जो पैसिफिक सी में पैसिफिक ओशन में पड़ता है, तो पैसिफिक ओशन का जो रिंग ऑफ फायर का एरिया है उस एरिया के अंतर्गत आता है। तो लाजमी है कि वोल्केनो होगा। अब आप पूछेंगे कि क्यों यहाँ पे वोल्केनो ज़्यादा होता है, रिंग ऑफ जो फायर है इस एरिया में, जो पैसिफिक जो ओशन है, तो वह आप जाके वहाँ पे ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो वहाँ स्पष्ट आप पढ़े होंगे, या फिर से ज्योग्राफी थोड़ा सा पढ़ लेंगे 11 के एनसीईआरटी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए माउंट ईबू में लगातार विस्फोटों का इतिहास रहा है, ज़्यादा बार होता रहता है क्योंकि एक्टिव यहाँ पे वोल्केनो पाया जाता है। तो इसमें सामान्य बात है यहाँ जो उद्गार होना। ठीक है, जहाँ एक्टिव वोल्केनो होता है ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो इसमें क्या क्या निकलता है? लावा प्रवाह, राख, गुबार, ये सब निकलता रहता है। ठीक, आगे अगर देखें स्ट्रेटो ज्वालामुखी। स्ट्रेटो ज्वालामुखी कौन सी ज्वालामुखी है? तो स्ट्रेटो ज्वालामुखी मिश्रित ज्वालामुखी है। इसे मिश्रित ज्वालामुखी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर ढलानदार सममित शंकु वाले लावा प्रवाह इसमें होता है, राख और अन्य विस्फोटक उत्पादों की वैकल्पिक परतों से बने होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, स्ट्रेटो ज्वालामुखी एक प्रकार का, ऑप्शन से आपसे देख सकता है कथन के रूप में, स्ट्रेटो ज्वालामुखी एक प्रकार का कैसा ज्वालामुखी है? मिश्रित ज्वालामुखी है। ठीक है, समतल ढाल ज्वालामुखियों के विपरीत इसकी चोटियां कैसी होती हैं? ऊंची ऊंची होती हैं। तो जिसकी ऊंची ज़्यादा चोटी होती है वह थोड़ा सा मतलब उतना ज़्यादा विस्फोटक नहीं होता है। ठीक, याद रखिएगा। तो रिंग ऑफ फायर में प्रशांत महासागर का जो अधिकांश हिस्सा यह घिरा हुआ है, ये याद रखिएगा। पृथ्वी के व्यक्तिगत ज्वालामुखियों में से सबसे बड़ा प्रतिशत 60% से भी ज़्यादा स्ट्रेटो ज्वालामुखी का है, यानी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा किसका भाग है? स्ट्रेटो ज्वालामुखी का, 60% से भी ज़्यादा। ठीक, अब इसमें जो लावा निकलता है वो चिपचिपे जो है होता है और आसानी से बहता नहीं है। तो जो मैं पहले बताया कि जो लावा ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा वो उसका बहाव क्षेत्र जो लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा नहीं होगा उसका बहाव क्षेत्र ज़्यादा नहीं होगा। जब बहाव क्षेत्र ज़्यादा नहीं होगा तो ज़्यादा दूरी को तय नहीं कर पाएगा, और जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है वह बहाव ज़्यादा दूरी तक तय करेगा वो। ठीक है, तो इसलिए लावा जो वेंट के चारों ओर जमा हो जाता है और खाड़ी किनारों वाला ज्वालामुखी फिर से बन जाता है। ठीक, तो यही कारण है कि बार बार यहाँ पे ज्वालामुखी बनते रहते हैं। और चिपचिपे मैग्मा के गैस के निर्माण के कारण विस्फोट होने की अधिक इसमें संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक, तो ये सारी जानकारी जो मुझे देनी थी वोल्केनो से रिलेटेड आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया है तो उससे रिलेटेड
देखिए ये क्लास जो है स्टैटिक्स का है, मुख्य रूप से करंट का, तो स्टैटिक्स करंट मैंने दोनों जोड़ के बता दिया है। बाकी अगर आपका स्टैटिक्स वाला हिस्सा अगर और अंदर से जाके अगर आपको पढ़ना है तो ज्योग्राफी थोड़ा सा एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करने की जरूरत है, एनसीईआरटी, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल ही प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो ये सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।